हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आपकी जो एसएससी जेडी की तैयारी है आपकी धुआंधार चल रही होगी। तो मैं देखिए आज आपके सामने सिंधु घाटी सभ्यता है, उससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो ट्रिक के साथ में लेकर आया हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहना दोस्तों, ठीक है। देखिए आज जो हमारा टॉपिक है ये है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने से पहले आपको ये दो तीन चीजें जाननी जरूरी है कि देखिए इसका संपूर्ण काल माना जाता है। जो इसका संपूर्ण काल है, ठीक है, जो संपूर्ण काल है ये 3500 ईसा पूर्व से 1750 माना जाता है। और देखिए जो कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार, कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार जो इसका काल है ये 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है दोस्तों। इतना आप याद रखना। देखिए जो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी ये कौन सी सभ्यता थी? तो ये थी कांस्य युगीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी दोस्तों? ये थी कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है। अगर बात करें हम कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें जो हड़प्पा है इसको जो सबसे पहली पुरातत्व स्थल के रूप में किसने पहचाना था? तो वो एक अंग्रेज अधिकारी थे जिसका नाम था चार्ल्स मैसन। और कब पहचाना गया था दोस्तों? तो ये 1826 में। तो इतना आप याद रखना। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें जो हड़प्पा पुरातत्व स्थल के रूप में जो हड़प्पा है इसको जो सबसे पहले पहचानने वाले कौन थे? इसको जो सबसे पहले पहचाना था वो पहचाना था एक अंग्रेज अधिकारी थे जिसका नाम था दोस्तों चार्ल्स मैसन, इनका नाम था। और कब पहचाना गया था? 1826 में, ठीक है दोस्तों। अब हम चलेंगे ट्रिक वाइज। तो एक बार यह भी देख लेना कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको भारत की प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है दोस्तों। और इसमें जो है 8 शहर मिले थे जो मैं आपको ट्रिक के साथ में बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है। इतना तो आप याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम। इनके जो नगर मिले थे उनको हम ट्रिक से पढ़ने वाले हैं। देखिए हड़प्पा तो आपको एक नंबर पर पता ही है, हड़प्पा, ठीक है। और हड़प्पा से आप दोस्तों इसको याद रखना कि हड़प्पा मतलब किसी चीज को हड़पना। और हड़पेगा कौन? जिसको जिस चीज पर लालच आ गया, मोह आ गया। तो मोह से मेरे दोस्तों याद रखना आप मोहन जोदड़ो। क्या? मोहन जोदड़ो आप दोस्तों याद रखना। अगर बात करें हम 3 नंबर पे तो देखिए मोहन जोदड़ो। इससे आप कैसे याद रखोगे? क्या इसका किसी का लालच आ गया और उसने किसी चीज को क्या कर लिया? चुरा लिया। तो वो क्या करेगा? दौड़ जाएगा वहां पर, चंद पलों में दौड़ जाएगा। तो इससे मेरे दोस्तों आप याद रखना चुन्हो दड़ो, ठीक है, चुन्हो दड़ो। और उसका ये चोरी कर कर दौड़ जाना ये दोस्तों कैसा काम है? काला काम। तो इसे याद रखना आप दोस्तों, काली बंगा, ठीक है। क्या रखोगे? काली बंगा। और इससे जो काले काम है मेरे दोस्तों ये क्या होना चाहिए? बंद होने चाहिए। तो इससे आप याद रखना बन वाली, ठीक है। और इसको बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसका पकड़कर सिर कूटना पड़ेगा। तो इससे मेरे दोस्तों याद रखना आप सुर कोटड़ा, ठीक है, सुर कोटड़ा। और क्या करना पड़ेगा? उसको धोना पड़ेगा। तो याद रखना धोलावीरा, ठीक है, धोने से याद रखना धोलावीरा। और कैसे धोना पड़ेगा? लात और घुसों से, ठीक है, तभी मानेंगे वो, ठीक है। तो ऐसे याद रखना लात घुसों से, अब याद रखना लोथल, ठीक है। आशा करता हूं कि दोस्त इतने आपको ये जो 8 शेर मिले थे वो शायद ट्रिक के साथ में मैंने बताया आपको समझ में आ गए होंगे। अब इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों बात करते हैं हम 1 नंबर पर, हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर थोड़ी सी हम चेंज करके चलेंगे। देखिए इधर आया हड़ और इधर आया पहाड़। यार जो पहाड़ है ये किसने उठाया था? तो आप बोलोगे हनुमान जी ने। किसने? हनुमान जी ने। और जो हनुमान जी थे किसके भगत थे दोस्त? तो आप बोलोगे वो राम के भगत थे। किसके भगत थे? राम के भगत थे। और राम के भगत कैसे होते हैं दोस्तों? तो आप बोलोगे यार दयालु होते हैं वो। तो क्या होते हैं? दयालु होते हैं। तो मेरे दोस्त याद रखना जो हड़प्पा है राम से याद रखना ये रावी नदी पर है। कौन सी नदी पर है दोस्त? ये रावी नदी पर है। और दयालु से याद रखना मेरे दोस्त दयाराम साहनी जी, ठीक है, दयाराम साहनी जी ने। और इसका उत्खनन कब करवाया गया था? इसका उत्खनन है ये 1921 में करवाया गया था दोस्तों।
ये मैंने इसलिए बताया है आपको कि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हड़प्पा कौन सी नदी पर है या मोहनजोदड़ो किस नदी पर है, तो वहाँ पर जो दोस्त है वो क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो मैंने ये ट्रिक के साथ में कराया है, आपकी ज़िंदगी में कभी आप कन्फ्यूजन नहीं होगे। आशा करता हूँ कि आपको इतना ही याद हो गया होगा। आगे मेरे दोस्त बात करते हैं हम मोहनजोदड़ो। ठीक है, क्या बात करते हैं, मोहनजोदड़ो। देखिए मोहनजोदड़ो, इससे मेरे दोस्त आप याद रखना, देखिए जो मोहन होता है ये किसी का नाम होता है, हमें ही पता है। देखिए जो मोहन ये किसी का नाम है, और ये बेचारा कैसा है, सीधा साधा। कैसा है मेरे दोस्त, सीधा साधा। कैसा है, सीधा साधा। और सीधा साधा क्यों है, क्योंकि यार इसको जो भी रख ले देते हैं ये रख लेता है, नाटक नहीं करता, तो रख लेता है। ठीक है, क्या कर लेता है, रख लेता है। मेरे दोस्त ऐसे आप याद रखना। देखिए सिंध से याद रखना, ये सीधा है, सीधा से याद रखना, ये सिंधु नदी पर है। ठीक है, कौन सी नदी पर है, ये सिंधु नदी पर है मेरे दोस्त। और रख लेता है से याद रखना आप, राखलदास। क्या, राखलदास बनर्जी। ठीक है, राखलदास बनर्जी मेरे दोस्त याद रखना। और ये मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब करवाया गया था इनके द्वारा, 1922 में करवाया गया था। ठीक है, आशा करता हूँ कि दोस्त आपको इतना याद हो गया होगा। और एक डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है मेरे दोस्त, वो है कि इस मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये क्या होता है, मर्तकु का टिल्ला। इतना आप याद रखना मेरे दोस्त। आगे बात करते हैं हम कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा। देखिए मेरे दोस्त जो कालीबंगा है इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ। क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, तो अब देखिए है ये चूड़ियों से हमारा पूरा चलेगा इसमें सिस्टम, जो भी है ट्रिक है। देखिए जो कालीबंगा, देखिए एक बार की बात है, एक हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए लेकर आता है मार्केट से चूड़ियाँ। ठीक है, तो बेचारा क्या करता है, काले रंग की लेकर आ जाता है। वो जब घर पर लाकर उसको देता है तो वो नाटक करने लग जाती है कि मेरे तो काले रंग की लेकर आ गए, मैं इसको तो नहीं पहनूंगी। तो बेचारा मार्केट से तो आया था थका हुआ, एक उसके चूड़ियाँ लाया, फिर भी डांट सुननी पड़ी। उसने क्या किया, गुस्से में क्या किया, गुस्से में क्या किया, बीके, क्या किया, बीके थाप की ठोक दिया, थाप की मिल दिया। मारवाड़ी में आप ऐसे याद रखना। ठीक है, तो इससे याद रखना, थाप से याद रखना आप, बीके क्या किया, थाप की ठोक दिया या थाप की मार दिया, तो याद रखना बीके थापर। तो थाप की ठोकने के बाद में बीबी कुछ तो नहीं होगी भाई, बीबी हो गई लाल। क्या, बीबी हो गई लाल, आग बबूला हो गई। तो याद रखना जो कालीबंगा इसका उत्खनन इन दोनों ने करवाया गया था इनके द्वारा। और कब करवाया गया था ये याद रखना मेरे दोस्त, 1961 में। और ठीक है, इनकी जो लड़ाई हुई थी ये हुई थी घर पे। कहाँ पर हुई थी, घर पे। तो घर से मेरे दोस्त आप याद रखना ये घगर नदी पर है। और जो कालीबंगा है ये आपके राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इतना याद हो गया होगा। आगे बात करते हैं हम धोलावीरा। देखिए धोलावीरा, देखिए जो धोलावीरा है ये कहाँ पर है, ये गुजरात के कच्छ जिले में है दोस्तों, याद रखना। और इसका जो उत्खनन करवाया गया था ये करवाया गया था डॉक्टर आर एस विस्ट के द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोथल की। देखिए लोथल, लो, ये देखिए दो नाम इसमें आ रहे, लो और थल। यार लो से याद रखना आप लेना, थल यानी थाली में। यार थाली में क्या लोगे यार, भोलेनाथ के क्या लेंगे हम, तो इसमें क्या लेंगे, भोग लेंगे थाली में। किसके, भोलेनाथ, भोलेनाथ के क्या लेंगे, थल में, थाली में क्या लेंगे यार, भोग लेंगे। और तो क्या लेंगे, हम हमारे भोलेनाथ के जाएंगे और थाली में क्या लेकर जाएंगे, भोलेनाथ के भोग लेकर जाएंगे। तो दोस्तों इसको आप याद रखना, नाथ से आप याद रखना, ये इससे हो गया आपके रंगनाथ। ठीक है, रंगनाथ राव। ठीक है, रंगनाथ राव याद रखना। और भोग से याद रखना ये भोगवा नदी पर है। किस पर, भोगवा नदी पर है दोस्तों। ठीक है, और ये भोगवा नदी का है, अहमदाबाद गुजरात। आप याद रखना मेरे दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको इतना समझ में आया। अब इसमें देखिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट तथ्य है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो मर्तक होते थे इनके पैर दक्षिण दिशा की ओर करके इनको गाड़ा जाता था। यहाँ पर लिंग पूजा, कुबड़ युक्त बेल की पूजा की जाती थी। ठीक है, और यहाँ पर जो आपके अनागर मिले थे, सनानागर मिले थे,
ये भी प्रमुख तथ्य थे मेरे दोस्त। तो देखिए मैं इसी शॉर्ट क्लास में आपके लिए जो जितना इम्पोर्टेंट होता है वो मैं ट्रिक के साथ में लेकर आया। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी क्लास तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना दोस्त, ताकि मैं और आपके लिए ऐसे ही ट्रिक के साथ में वीडियो लेकर आ सकूं। अपनी आप तैयारी बहुत बिंदास होकर करते रहे दोस्त, ठीक है, और आगे बढ़ते रहे, सिलेक्शन लेते रहे। जय हिंद, जय भारत।